नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के एक मंत्री, नीतीश सरकार के एक मंत्री कल से चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की अगर जगह कम है, तो आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़ लीजिए और उनके इस बयान पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आम तौर से मैं ऐसे बयानों पर कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, आपसे चर्चा नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि ये तो समाज में बांटने वाली बातें हैं, नफरत फैलाने वाली बातें हैं। तो उनका मकसद ही वही है कि ऐसी चीजें पर ही ज्यादा चर्चा हो, मीडिया में यही बात हो। तो मैं क्यों चर्चा करूं, इसलिए मैं बात नहीं करता रहा हूं। लेकिन इस बार मुझे बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने एक और बात कही। नीरज बबलू हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और नीतीश सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने ये कल बयान दिया था कि अगर नमाज पढ़ने के लिए जो जगह निर्धारित है वहीं नमाज पढ़िए और अगर जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में पढ़ लीजिए। उसके साथ उन्होंने एक बात और कही थी। वो ये कही थी कि ये जो है सड़क पर नमाज पढ़ना अतिक्रमण है और ये वक्फ वाले जो हैं, ये लोग अगर 4 दिन विधानसभा में भी नमाज पढ़ लेंगे तो कल कहेंगे कि विधानसभा भी वक्फ की संपत्ति है। सड़क पर भी ये नमाज पढ़ेंगे और कल कहेंगे कि सड़क भी वक्फ की संपत्ति है। तो ये वक्फ को लेके जो उन्होंने कहा कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ने से वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए। और इसका जवाब कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बहुत ही सरल शब्दों में आज दिया और उन्होंने एक कटाक्ष भी किया। जाहिलों की फौज कहा उन्होंने, और हालांकि नाम नहीं लिया किसको कहा, लेकिन जाहिलों की फौज कहा। लेकिन इस वक्फ वाले को बहुत सरल शब्दों में उन्होंने समझा दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ का उर्दू का शब्द है वक्फ, वक्फ को हिंदी में कह लीजिए दान। तो कोई भी आदमी दान दे सकता है। तो वो जीवित रहते लोग जो है मरने से पहले कभी भी वो दान दे सकते हैं और दान देने वाला दानकर्ता का ये अधिकार होता है कि वो दान करते समय उसमें ये भी लिख देता है कि हमारे दान की वस्तु, संपत्ति या मकान जो भी है उसका किस मकसद से इस्तेमाल किया जाएगा, किस कार्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दान होता है। जो उनकी निजी कमाई है, वो दूसरे की कमाई है, वो कोई और जमीन है, वो दान नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी कमाई है, उनकी अपनी संपत्ति है, उनके नाम पर है, तभी वो दान कर सकते हैं। तो दान जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई विधानसभा में नमाज पढ़ लेगा तो वो कल जो है वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। कैसे हो सकता है? जब तक कि कोई आदमी जो दान नहीं करता है, वक्फ कर देना मतलब दान दे देना, तो ये होता है वक्फ का मतलब। तो ये एक भ्रम पैदा करने की भी कोशिश है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वक्फ का मतलब क्या होता है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नमाज पढ़ने से सड़क भी कल जो है वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी, वो लोग सड़क ले लेंगे। तो ये गलत है और शकील अहमद खान ने बहुत सही ढंग से इसको समझाया और इसी में उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया उन्होंने नीरज बबलू का, लेकिन उनका इशारा था कि ऐसे ही लोग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था और उन्होंने कहा कि जाहिलों की एक फौज है जो कि कुछ भी बोल देती है। जाहिल भी देखिए उर्दू का शब्द है, जाहिल कोई गाली नहीं है। जाहिल का मतलब है कि निरक्षर या मूर्ख कह लीजिए, जिसको जानकारी नहीं है। तो शकील अहमद खान ने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय समाज की समझ नहीं है, कैसा समाज है हमारा, कैसे लेके चलना है। तो अब वो इस पर वो हंगामा किए हुए हैं और मीडिया में चर्चा वो में आए हुए हैं। तो अब इस पर नीतीश कुमार की पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं है। अब नीतीश कुमार को क्या कहा जाए, वो तो खुद ही बीमार हैं। तो अब विधानसभा में वो खुद ही राबड़ी देवी के खिलाफ वो पता नहीं क्यों वो भिड़े हुए हैं और तेजस्वी के खिलाफ, और वो व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले फिर उन्होंने कह दिया कि अरे इसका कुछ है, राबड़ी देवी की तरफ कि इसका कुछ है, जो है सो सब इसके हस्बैंड का है। और वो जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत अपमानित करने वाला तरीका होता है। तो वो तो होश में ही नहीं है, उनको क्या कहा जाए। तो जब वो मुख्यमंत्री ही होश में नहीं है, मुख्यमंत्री ही ऐसी हल्की भाषा में राबड़ी देवी पर अपमानजनक ढंग से टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब उनके मंत्री को कौन रोकेगा? मंत्री खुद मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि अगर जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो।
तो ये तो किसी को भी इस तरह से एक उनके मन में एक खास वर्ग के प्रति जो है भेदभाव वही दिखाता है। जबकि वो शपथ लेते हैं, मंत्री पद का उन्होंने जो शपथ लिया संविधान के नाम पर, उसमें यही है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन वो तो साफ भेदभाव करते हुए दिख रहे हैं कि सड़क पर आप नमाज मत पढ़िए। सड़क जो है वो गाड़ी वाहन चलने के लिए होता है, वाहन वाले टैक्स देते हैं, उनका अधिकार है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। बात ये सही है, लेकिन तब तो ये सब पर लागू होगी। आप महीनों महीनों जो है वो हिंदू धर्म के किसी कार्यक्रम के लिए वो सड़क आप ब्लॉक कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? तो देखिए, व्यवस्था जो है चलती है, कोई विशेष पर्व है, विशेष ये है, तो इसलिए लोग वो सड़क पर पढ़ लेते हैं, इसीलिए लोग सड़क पर हिंदू भी अपना जुलूस निकाल लेते हैं। तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू अगर निकालते हैं सड़क, तो एक दिन घंटे भर के लिए मुस्लिम भी नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन उसको इस रूप में कहना कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो, तो ये तो बहुत ही हल्की बात लगती है और उनके मन में एक समुदाय के प्रति वो कितनी दुर्भावना है, ये झलकती है। तो और मैं इसीलिए बात कर रहा था कि वक्फ पर ये स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि सड़क पर नमाज पढ़ लेने से कोई दावा नहीं कर सकता कि ये वक्फ की संपत्ति हो गई। वक्फ का मतलब होता है दान करना, और वो किसी की निजी संपत्ति रहेगी, वो ही जो दान करेगा तब वो वक्फ की संपत्ति होती है। हिंदू भी दान करते हैं, मुस्लिम भी दान करते हैं। हिंदू के दान से भी बहुत सारे मंदिर चलते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, ट्रस्ट बनते हैं, और मुसलमानों में भी वो दान करते हैं और ट्रस्ट बनता है। वक्फ की संपत्ति से बहुत सारा स्कूल और बहुत तरह की संस्थाएं चलती हैं। तो इसलिए मैंने समझा कि इस पर बात जरूरी है कि वक्फ को लेके कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।